हेलो मिडनाइट फेयर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम जिस मूवी पे बात करने वाले हैं उसका नाम है अ क्लासिक हॉरर स्टोरी, तो एंड तक ज़रूर देखिए। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक हिरन दिखाया जाता है जिसके आगे किसी ने एक लड़की को बांध के रखा हुआ था। हमें उसके पूरे शरीर पे चोट के निशान दिखाए जाते हैं और वह किसी के आने से बहुत डर रही होती है। ये सब होते हुए कोई तो चुपके से देख भी रहा होता है। एक आदमी वहां आके हथौड़े से उस लड़की को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमें लीसा दिखाई जाती है जो बाथरूम में वोमिटिंग कर रही होती है। वो एक कैफे में बैठ के अपनी माँ से बात कर रही होती है। इसी कैफे में हमें जीसस की फोटो भी दिखाई जाती है। इस फोटो को याद रखना। फिर हमें लीसा के फोन पे नोटिफिकेशन देखते हैं और वो बाहर देखते हुए एक गाड़ी के अंदर चली जाती है। अब हमें गाड़ी के अंदर फैब्रिजियो नाम का लड़का दिखाया जाता है जो अपने फ़ोन में इन सबको शूट कर रहा था। इन सब में थे मार्क और सोफिया, एक कपल, एक डॉक्टर और हमारी मेन कैरेक्टर लीसा। लीसा अपनी माँ को मिलने जा रही थी, डॉक्टर अपनी फैमिली को मिलने जा रहे थे, मार्क और सोफिया एक शादी के लिए जा रहे थे। अब हम गाड़ी में इन सबको ड्रिंक करते हुए देखते हैं। लीसा को बाहर पोस्टर पे कुछ तो क्रीपी सा दिखने लगता है और ये देख के उसको वोमिटिंग फील होने लगती है। वोमिटिंग करने के लिए वो बस रुका के बाहर जंगल में निकल आती है। अभी हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली से बात कर रहे होते हैं। फिर नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां मार्क गाड़ी चला रहा था और हमें एक साइन बोर्ड दिखाया जाता है। ये साइन बोर्ड देख के फैब्रिजियो के कान में जोर से आवाज होने लगती है। बाद में गाड़ी के सामने कुछ वाइट कलर का गिरा हुआ होता है और ये देखते देखते उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक ट्री को जाके टकराते हैं। अब हमें रोड पे दिखाया जाता है एक हिरन मरा हुआ होता है वहां पे। आगे हम गाड़ी के अंदर का सीन देखते हैं जहां हमें पता चलता है इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर और बाकी सब मिलके मार्क को उठा के एक जगह पे लेके आने लगते हैं और हम देखते हैं मार्क को मेजर इंजरी हो गई थी। डॉक्टर टेम्पररीली उसकी ड्रेसिंग कर देते हैं। अब ये लोग बोलते हैं रोड से गाड़ी जाएगी तो मदद लेंगे। तभी हम लीसा को देखते हैं जो बाहर देखने लगती है और वो सबको बोलने लगती कि बाहर रोड है ही नहीं। फिर वो एक एक करके सब बाहर निकलने लगते हैं। हम इन सबको जंगल के बीचों बीच देखते हैं जहाँ एक घर था। ये सब घर की तरफ जा रहे थे। उस घर के बाहर सायरन जैसा कुछ तो लगा हुआ था। सोफिया उस घर का दरवाज़ा बजाने लगती है लेकिन अंदर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो वो एक विंडो से अंदर झांकने लगती है। उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। फिर वो रिटर्न आने लगते हैं। अब हमें घर दिखता है जो कुछ सैटानिक सिंबल के जैसे बना हुआ था। ये लोग गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से जाने का ट्राई करते हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। फिर हमें फैब्रिजियो और डॉक्टर को दिखाया जाता है जो रोड ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। अब हम एलिसा को देखते हैं जो अपनी माँ को मैसेज भेज रही होती है लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वो मैसेज उसकी माँ को सेंड नहीं हो रहे थे। अब हमें सोफिया और एलिसा को दिखाया जाता है जो अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे होते हैं। अब हमें पता चलता है सोफिया का एक ज्वेलरी का मिनी बिजनेस होता है, तो वो अपने रिंग दिखाने लगती है एलिसा को। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर और फैब्रिजियो को देखते हैं जंगल में रास्ता ढूंढते हुए, लेकिन उन्हें जंगल में कुछ तो बहुत डरावना दिख जाता है और सीन शिफ्ट होके एलिसा पर फोकस करता है। अब उस घर का दरवाजा खुला हुआ दिखता है। अब सीन शिफ्ट होके फैब्रिजियो और डॉक्टर पे फोकस करता है। उन्हें जंगल में अपने सामने स्केयर क्रो लाइक उस स्ट्रक्चर के नीचे कुछ सैक्रिफाइसेस भी होते हैं। अब हम एलिसा को देखते हैं जो उस घर के अंदर आ गई थी और उसके सामने वही स्टार्टिंग वाला हिरन होता है और हमें दिखाया जाता है घर की पूरी वॉल पे अजीब से मास्क पहने हुए लोगों की तस्वीरें लगाई गई है। एलिसा कहीं तो जा रही थी, वहाँ मोमबत्तियाँ जल रही थी। किसी ने शायद से अभी अभी कुछ रिचुअल किया था। फिर एलिसा अपने सामने कुछ तो बहुत शॉकिंग देखती है। पूरी टीम वहाँ आ जाती है और वो सब देखते हैं वहाँ पर किसी सैटेनिक कल्ट की पूजा हो रही।
अब हम फैब्रिजियो को देखते हैं जो इन सब लोगों को इस दीवार पे लिखी हुई हर एक बात समझाने लगता है। तो स्टार्टिंग में हमें पता चलता है 3 भाई होते हैं, अब वो गॉड होते हैं या सैटन होते हैं नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वो गांव वालों की मदद करते हैं बीमारी से लड़ने में, खेती अच्छी करने में। लेकिन उनकी एक डिमांड होती है, उन्हें ह्यूमन सैक्रिफाइसेस चाहिए होता है। ह्यूमन सैक्रिफाइस में पहले वो जीभ निकाल लेते हैं, फिर कान निकाल लेते हैं और फिर लास्ट ये सब निकाल के वो एक स्केयर क्रो जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और वो उसमें लगा देते हैं। बाद में ये सब होने के बाद पार्टी जैसा माहौल हो जाता है। ये सब देख के पूरी टीम बाहर आके बैठी हुई होती है। फिर हमें फैब्रिसियो दिखाया जाता है जो जंगल में हल्का होने के लिए गया था। उसको अपने सामने कोई तो 2 आदमी दिखते हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। अब हम डॉक्टर को देखते हैं जो अपने मोबाइल में अपनी बेटी के साथ रिकॉर्ड की गई वीडियो देखने लगते हैं, मेमोरीज होती है। फिर रात का समय होते ही हमें घर दिखाया जाता है। घर के अंदर तो ये सब मिलके घर के अंदर जाने लगते हैं और जब वो घर के अंदर पहुंच जाते हैं तो उन्हें नीचे कोई भी दिखाई नहीं देता। उन्हें एटिक से आवाज़ें आने लगती है तो वो एटिक का डोर ओपन करके ऊपर जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जिसे किसी ने बांध के रखा हुआ था और उसकी जीभ भी कटी हुई होती है जो जार में होती है। फिर सायरन की आवाज़ होने लगती है और वो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर पूरी टीम एटिक की विंडो से नीचे देखने लगते हैं तो उन्हें बस के पास 2-3 आदमी दिखते हैं जो मार्क को खींचते हुए घर के अंदर लेके आ रहे थे। अब हम देखते हैं मार्क को उन्होंने बांध के रखा हुआ था, उसके हाथ पैर और मुंह सब बांध रखा था। वो उस पर टॉर्चर कर रहे थे। ये सब होते हुए ऊपर से सोफिया भी उसे देख रही होती है। अब हम उन्हीं मास्क पहने हुए आदमियों को देखते हैं जो 3 लोग थे, तीनों ने अलग अलग मास्क पहना हुआ था। वो मार्क की आँख निकाल लेते हैं उसके आँख में एक मशीन डाल के, और ये सब देख के सोफिया पूरी सदमे में चली जाती है। अब डॉक्टर उस लड़की को वहाँ से आज़ाद कर देते हैं और एलिसा को बोलते हैं अब से ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सब घर से निकल जाते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। एलिसा अपनी बैग से शू निकाल के उस लड़की को पहना देते हैं। जंगल के अंदर हमें गाड़ियों का पूरा ढेर लगा हुआ होता है। इसी से हमें समझ में आता है कि पहले भी यहाँ बहुत सारे लोग आ गए थे लेकिन वो यहाँ फंस गए। फिर डॉक्टर और सोफिया के बीच में झगड़ा चालू होता है। सोफिया डॉक्टर को जिम्मेदार समझने लगती है मार्क की मौत का। अब हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम कियारा होता है। उसके हाथ में एक डायरी होती है। उस डायरी पे उस लड़के का नाम लिखा हुआ होता है। एलिसा वो डायरी ले लेती है और उस डायरी में कियारा की फैमिली फ़ोटो होती है जो देख के एलिसा बहुत इमोशनल हो जाती है। अब हम उन सबको घर वापस आते हुए देखते हैं लेकिन घर के सामने उनकी वैन खड़ी नहीं होती है। तो डॉक्टर फैब्रिसियो पे चिल्लाने लगते हैं, उसे मारने लगते हैं और गाली देने लगते हैं। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सब मिलके अपनी अपनी पास्ट लाइफ एक दूसरे से शेयर करते हैं। सोफिया अपने हाथ की रिंग निकालकर एलिसा को देने लगती है एज अ प्रेजेंट, और ये सब होने के बाद ये सब सो जाते हैं। फिर रात के समय हमें सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। सायरन की आवाज़ सुन के एलिसा बाहर आती है और उसे अपने सामने पूरा गांव खड़ा हुआ दिखता है। इन्होंने सोफिया को भी बांध के रखा हुआ था। ये सब देख के एलिसा डर जाती है और घर के अंदर भाग जाती है। घर से चुपके देख रही होती है तो उसे कियारा भी दिखती है। कियारा को भी इन सब लोगों ने बांध के रखा हुआ था और ये वही मास्क पहने हुए लोग थे जिन्होंने मार्क को मारा था टॉर्चर करके। अब हम इनके पास एक पंखों वाला घोड़ा देखते हैं और दूसरी तरफ वो मास्क पहने हुए लोग सोफिया और डॉक्टर को मार डालते हैं और उनकी आँख, कान और जीभ निकाल लेते हैं और वो उस स्केयर क्रो लाइक स्ट्रक्चर पे बिठा देते हैं। ये सब होने के बाद गांव वाले मिलकर अपने अपने गले में जो घंटियाँ होती है वो घंटियाँ बजाने लगते हैं। फैब्रिसियो भी घर के अंदर से ये सब देख रहा होता है।
डॉक्टर और सोफिया को मरते हुए देख एलिसा अंदर रोने लगती है। फिर उसे फैब्रिसियो पे डाउट आता है और वो फैब्रिसियो को पूछने लगती है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, उन लोगों ने तुम्हें क्यों नहीं उठाया। फैब्रिसियो उसे इमोशनल कर देता है और उसे गले लगता है। फैब्रिसियो हक करते समय एलिसा को उसके कान से एक हियरिंग डिवाइस मिलता है, जिस डिवाइस पे एक लड़की बात कर रही होती है। फिर फैब्रिसियो उसे एक्सप्लेनेशन देने लगता है, मैनिपुलेट करने लगता है। जब उसे लगता है मैनिपुलेट नहीं हो रही है तो वो किसी को बाहर से बुलाता है और बोलने लगता है, इसे यहाँ से लेके जाओ। फिर एक मास्क पहना हुआ आदमी आके एलिसा को वहाँ से लेके जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पार्टी जैसा माहौल देखते हैं और एक बैग के अंदर हम एलिसा को लाया हुआ देखते हैं, जिसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था और उसके हाथ में कील भी ठोकी गई हुई होती है और उसके सामने पूरा गांव मिलकर पार्टी कर रहा होता है। इन सब की लीडर एक बॉस होती है जो उन सबको कंट्रोल कर रही होती है। फिर एलिसा उस लड़की की तरफ देख के रोने लगती है और हेल्प मी बोलने लगती है। फिर वहाँ एक छोटा बच्चा आता है जो हमें सेम वही स्टोरी सुनाने लगता है जो हमें फैब्रिसियो ने बताई थी उन 3 लोगों की। ये सब सुन के वहाँ के लोग ताली बजाने लगते हैं और वो जो लेडी बॉस होती है वो उठ के एलिसा की तरफ आती है और उसे बोलने लगती है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत प्रिटी हो, और बोलती है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी तो ये सब लोग क्या खाएंगे। फिर वो लेडी बॉस वहाँ से चली जाती है एक कार में बैठते और एलिसा उसकी तरफ देख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, हेल्प मी करके। फिर एक आदमी आके एलिसा को वहाँ से ले जाता है। अब हम एलिसा को एक रूम में देखते हैं जहाँ उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन रखी हुई होती है। उस स्क्रीन पे हमें सब फुटेज दिखाया जाता है। इस जगह पे हर तरफ कैमरा लगा हुआ होता है, घर के अंदर, जंगल में, सभी जगह पे। अब हम फैब्रिसियो को स्क्रीन पे देखते हैं और अब यहाँ मूवी का प्लॉट रिवील होता है। ये सब फैब्रिसियो एक फिल्म शूटिंग के लिए कर रहा होता है। ये सब वो एलिसा को बताता है कैसे वो लोगों को यहाँ लाता है और उनको मार देता है, फिल्म शूट कर देता है और उसे सेल करता है। ये सब सुन के एलिसा पागलों की तरह हंसने लगती है। अब एलिसा अपने हाथ में लगी हुई कीलों को निकालने का ट्राई करती है, जिस दरमियान उसे बहुत पेन होता है, लेकिन फिर भी वो कीले निकाल देते हैं और फ्री हो जाती है उस जगह से। अब हम एलिसा को बाहर आते हुए देखते हैं। बाहर आने के बाद उसे अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, लोग नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है और वो एक रूम में झांक के देखती है। शायद उस रूम में डेड बॉडी होगी मार्क और सोफिया की, और एक बकरी भी होती है। ये सब देख के एलिसा वहाँ से पीछे हट जाती है और सामने उसे कियारा की ड्रेस दिखती है जो बाहर सूख रही होती है और एलिसा एक रूम में झांकने लगती है। तब उसे वहाँ पे वो मास्क लटके हुए देखते हैं और बहुत सारे मास्क लटके हुए होते हैं पूरे गांव वालों के, और वहाँ पे कैमरा भी होता है शूटिंग के लिए। फिर हम फैब्रिसियो को देखते हैं और उसके साथ कियारा भी होती है। यस, कियारा नहीं मरी हुई, कियारा जिंदा होती है और इन सब लोगों के प्लान में शामिल होती है। अब हम फैब्रिसियो और कियारा के बीच झगड़ा होते हुए देखते हैं, कौन सबसे अच्छा है और कौन मम्मी का सबसे लाडला है, और ये सब बाहर से एलिसा भी देख रही होती है। फिर हम कियारा को देखते हैं अपना मेकअप करते हुए, कियारा कैरेक्टर में आते हुए। जैसे ही वो बाहर आती है तो उसे अपने सामने एलिसा दिखती है जिसने मास्क पहना हुआ था और अपने हाथ में गन ली थी। फिर वो कियारा को शूट करके मार देती है। अब फैब्रिसियो गाड़ी से बाहर दिखने लगता है, उसे भी एलिसा अपने हाथ में गन लिए हुए दिखती है, मास्क पहना था। फिर एलिसा फैब्रिसियो के पैर में गोली मार देती है। गोली लगने की वजह से फैब्रिसियो रेंग रहा था और एलिसा उधर आके उसके मुंह में गन से। फिर एलिसा कैमरे के सामने आके बोलने लगती है, जो एंडिंग आपको चाहिए थी वो एंडिंग आपको मिल गई है, बोल के वो कैमरा बंद कर देती है। फिर हमें उसे जंगल में यहाँ वहाँ भागते हुए देखते हैं। उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके सामने अचानक से एक लड़का आ जाता है, तो उस लड़के का पीछा कर रही होती है। पीछा करते करते उसे एक एग्जिट मिलती है, एक फेंसिंग मिलती है, तो उस फेंसिंग के नीचे से बाहर जाने लगती है। तब उसे अपने सामने एक बीच दिखाई देता है। अब हमें पता चलता है एलिसा वहाँ से बाहर निकल गई थी।
और उस बीच पे बैठे हुए सभी लोग एलिसा की तरफ देखने लगते हैं। अब एलिसा के मोबाइल में नेटवर्क भी आ रहा था, उसे मैसेज रिसीव हो रहे थे। सब लोग एलिसा की फ़ोटोज़ और वीडियोस निकालने लगते हैं और एलिसा समुद्र के पानी में रिलैक्स होने के लिए चली जाती है। अब हम एंडिंग में देखते हैं ये स्टोरी एक बंदा ब्लड फ्लिक्स नाम के चैनल पे अपलोड कर देता है, जिसमें हमें कुछ स्टार्टिंग के सीन दिखाए जाते हैं और हमें एंडिंग भी दिखाई जाती है जहां एलिसा ने फैब्रिसियो को ख़त्म कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।